विमला की दो बहुएं थीं, बड़ी बहू सरस्वती और छोटी बहू रूपवती। विमला की दोनों बहुएं बहुत ही सीधी थीं और सभी की बातें मानती। वे घर का सारा काम करती। वहीं विमला बहुत ही चालाक और खड़ूस थी। वह अपनी दोनों बहुओं से सारा दिन काम करवाती, पर उन्हें खाने को बहुत कम देती। दोनों बहुएं सारा दिन काम करके बहुत थक जाती और कम खाना पाने की वजह से वे दोनों बहुत कमज़ोर हो गईं। विमला अपनी बहुओं से खाना बनवाती, फिर खुद और अपने छोटे बेटे जगन को खिला देती और बचा हुआ खाना दोनों बहुओं को दे देती, जो उन्हें कम पड़ जाता और वे भूखी रह जाती। दीदी, ऐसा कब तक चलेगा? हम दोनों पूरा दिन इतना काम करती हैं और माँ जी हमें खाने को भी नहीं देती हैं। हाँ बहन, हम क्या कर सकते हैं? माँ जी पता नहीं हमसे किस जन्म का कौन सा बदला ले रही हैं। एक तो हम दोनों के पति भी यहाँ नहीं हैं, पता नहीं कब आएंगे वो। अरे बहू सरस्वती, ओ रूपवती, कहाँ मर गई? दोनों की दोनों। आई माँ जी। दोनों विमला के पास जाती हैं। ये लो, सारे कपड़े तालाब पर ले जाओ और इन्हें धुल कर लाओ। माँ जी, इतने सारे कपड़े हम कैसे धोएंगे? हम इतना सारा काम करती हैं और आप हमें कुछ खाने को भी नहीं देती। हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि ये सारे कपड़े हम धुल कर लाएं। अच्छा, तो अब तुम दोनों मुझसे जुबान लड़ाओगी? यही संस्कार दिए थे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें। मैं भी जब इस घर में आई थी तब खाना ही नहीं खाती रहती थी, घर का सारा काम भी करती थी मैं। हाँ। दोनों बहुएं कपड़े की गठरी लेकर जाती हैं। तभी वे दोनों देखती हैं जगन आम खा रहा है। जगन को आम खाते देख दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। उनका भी मन करने लगता है आम खाने का। अरे जगन भैया, एक तो आम हमें भी दे दो, दिखने में तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन पहले माँ से पूछ लूं। माँ, माँ। अरे क्या हुआ जगन बेटा? माँ, भाभियाँ आम मांग रही हैं खाने को। मैं इन्हें दे दूं आम? अच्छा, आम खाएंगी? मैंने तुम दोनों से तालाब से कपड़े धुलकर लाने को कहा था और तुम दोनों यहाँ मेरे बेटे के आमों पर नजर लगा रही हो। चटोरी कहीं की, जब देखो तब खाने की ही पड़ी रहती है। अगर कपड़े नहीं धुले हुए मिले शाम तक तो खाने को भी नहीं मिलेगा, बताए दे रही हूँ। हाँ। दोनों बहुएं बेचारी जगन को आम खाते देख रह जाती हैं। परंतु छोटी बहू रूपवती को एक विचार आता है और वह कुछ आम की गुठलियां उठा लेती है। दोनों बहुएं तालाब पर जाती हैं। तभी सरस्वती कहती है, रूपवती, तूने जगन के खाए हुए आम की गुठलियां क्यों उठाई? दीदी, सोचो अगर हम ये गुठलियां यही उगा दें तो? घर पे तो हम कुछ नहीं खा सकते क्योंकि माँ जी होती हैं, पर यहाँ बाहर हमारे साथ माँ जी तो नहीं होती हैं ना। हम यहाँ बाहर कुछ पेट भर के खा सकते हैं। सरस्वती को रूपवती की सलाह पसंद आ जाती है। वे दोनों आम की गुठलियां वहीं तालाब के किनारे उगा देती हैं। कुछ समय बाद आम के पेड़ बड़े हो जाते हैं और उन पर खूब सारे आम आ जाते हैं। दोनों बहुएं बहुत खुश होती हैं। अब वे रोज तालाब पे कपड़े धोने जाती और खूब सारे आम पेट भर के खाती। धीरे धीरे दोनों की हालत सुधर गई। अब वे भूखी भी नहीं रहती और कमजोर भी नहीं रहती। ये देखकर विमला सोच में पड़ गई। ये बहुएं इतनी तगड़ी तंदुरुस्त कैसे होती जा रही हैं?
अब न काम की शिकायत करती हैं न खाने को मांगती हैं। कुछ तो बात है। जगन, बेटा जगन, इधर आ। सुन, जैसा मैं बताऊं वैसा कर। आज जब दोनों बहुएं तालाब पर कपड़े धुलने जाएं तो तू चुपचाप वहां जाकर देख ये दोनों वहां क्या करती हैं। फिर आकर मुझे बता, ठीक है? फिर मैं तुझे खूब सारी मिठाइयाँ खिलाऊंगी। दोनों बहुएं कपड़े लेकर तालाब पे जाती हैं। जगन भी चुपके से पीछे पीछे जाता है। जगन देखता है कि तालाब के किनारे आम का पेड़ है और वे दोनों उस पेड़ पर लगे आमों को तोड़कर खाती हैं। जगन ये बात जाकर अपनी माँ विमला को बताता है। क्या? अच्छा, तभी मैं सोचूं ये दोनों इतनी तंदुरुस्त कैसे होती जा रही हैं। मैं भी इनकी सास हूँ और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। विमला एक बर्तन में गर्म पानी लेकर जाती है और उस पेड़ की जड़ में डाल देती है। पेड़ सूख जाता है। पेड़ को सूखा देख दोनों बहुएं दुखी हो जाती हैं। दीदी, अब क्या करें? हमारा आम का पेड़ तो सूख गया। अब क्या हम फिर से भूखे रहेंगे? माँ जी हमें जो थोड़ा सा बचा हुआ खाना देंगी वही खाकर रहना पड़ेगा। पता नहीं बहन, पर मैं सोच रही हूँ अचानक हमारा पेड़ कैसे सूख गया। दोनों बहुएं घर आती हैं। तभी वे देखती हैं उनकी सास विमला अपने बेटे जगन से बातें कर रही है। माँ, आपने कहा था भाभियों को तालाब पे देखने के लिए कि वे क्या करती हैं। फिर आप मुझे खूब सारी मिठाइयाँ देंगी, तो अब मुझे मिठाई दो ना। हाँ मेरे बेटे, ये लो, खूब सारी मिठाई खा। आज तेरी वजह से तो मैं खुश हूँ। मैंने उस आम के पेड़ की जड़ों में गर्म पानी जो डाल दिया, अब वो पेड़ सूख भी गया होगा। अब देखूंगी ये दोनों क्या खाती हैं। विमला और जगन की बातें दोनों बहुएं सुन लेती हैं। वे दोनों एक प्लान बनाती हैं और अपनी सास को बहला फुसला कर तालाब पे ले जाती हैं। अरे, तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लाई हो? माँ जी, मैंने सोचा आज आपको तालाब में नहलाने ले चलूं। दोनों बहुएं अपनी सास को तालाब के अंदर ले जाती हैं और वहीं अंदर उसे छोड़ देती हैं और दोनों बाहर आ जाती हैं। अरे, मुझे तालाब में अकेला छोड़ तुम दोनों कहाँ जा रही हो? पानी बहुत गहरा है, मुझे तैरना भी नहीं आता। मैं डूब जाऊंगी। बचाओ मुझे, बाहर निकालो। नहीं, अब हम आपको बाहर नहीं निकालेंगे। माँ जी, आपको बचाने से हमें क्या फ़ायदा? आप तो हमें खाने को भी कुछ नहीं देती। हम दोनों ने आपकी इतनी सेवा की, आपकी हर बात मानी, इतना काम किया, बदले में आपने हमारे साथ क्या किया? मुझे माफ कर दो। लालच में मैं अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी तुम दोनों मेरी ही बहुएं हो, मेरे बेटों की जीवन संगिनी हो। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। तुम दोनों को अपनी बेटी की तरह मानूंगी। दोनों बहुएं माँ को बाहर निकाल लेती हैं